गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट 2000 के धारा 8 के बारे में। धारा 8 के बारे में क्या है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा की थी। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को समझा था, उसके कार्य को समझा था, उसके दायित्व को समझा था, वो और उसकी डिफिनेशन को समझा था, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आएंगी, किसमें, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन में। ठीक, केयर एंड प्रोटेक्शन हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, हमने इसमें केसेस भी पढ़े थे। ठीक, और आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होम्स। ठीक, सेक्शन 8 में बताया गया है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम क्या होते हैं हम समझते हैं। सेक्शन 8 में बताया गया, जिसके 4 सब सेक्शन है। एक एक सब सेक्शन को हम पढ़ते हैं। पहला आप ध्यान से सुनिएगा। एनी स्टेट गवर्नमेंट में बी established or maintain the each by itself under the agreement with voluntary organization observation homes in every district of group of district any may be required temporarily reciprocal, ठीक, reception of any juvenile in a conflict with the law during the tendency in inquiry regarding the under the act। ठीक, कहने का मतलब यह है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार इसके लिए गजट पास करेगी, तो वो राज्य सरकार किसके लिए बनाएगी, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी एक जिले में या कई जिलों को मिलाकर एक ऑब्जर्वेशन रूम, एक ऑब्जर्वेशन होम बनाएंगे। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार बनाएगी हर एक जिले में। ठीक, हर एक जिले में क्या, उसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो अपनी इच्छा से कोई ऐसे संस्थान होते हैं उसको भी इसमें शामिल करेगी। ठीक है, या फिर ये एक क्या होता है ऑब्जर्वेशन रूम, यह एक क्या था टेम्परेरी प्रकार की एक सुविधा दी जाती है। किसको दी जाती है, जो बच्चे वहां पर आते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन रूम के मतलब समझते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रूम क्या होता है, जब किसी ट्रायल, जब किसी बच्चों का ट्रायल चल रहा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा अपराधी भी है, बच्चों को जेल में आप नहीं रख सकते हैं बड़े कैदियों के साथ, उनके लिए एक अलग सा कोर्ट होना चाहिए, उनके लिए एक अलग सा न्यायालय होना चाहिए, उनके अलग से जेल होनी चाहिए, क्योंकि एक हैबिचुअल ऑफेंडर जो वहाँ पे है, मान लीजिए बड़े बड़े जेलों में बड़े कुख्यात अपराधी हैं, उनमें आप बच्चों को कैसे रख सकते हैं, उनके बौद्धिक विकास का असर पड़ेगा, उसके हर एक क्षेत्र के विकास का असर पड़ेगा, उसको उनको मिसयूज भी किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए समाधान करने के लिए एक अलग सा न्यायालय बनाया जाएगा, उनके लिए एक अलग सा कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक, और एक अलग सा, अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका कोई केस ट्रायल चल रहा है। ठीक है, उसकी ट्रायल चलने में दौरान उसे कहाँ रखा जाएगा, उसे एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। वो ऑब्जर्वेशन रूम कैसे होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार जिले में बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। किसी विचाराधीन अपराधियों या किशोरों के विचार के दौरान कुछ समय के लिए अपने में रखे जाते हैं। ठीक है, इसे ऑब्जर्वेशन रूम कहा जाता है, जिसमें उन्हें हर प्रकार की सुविधा, रहने की, खाने की, ठीक है, उनका भरण पोषण, जो भी चीजें जो आवश्यक होती है कंपल्सरी चीजें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक, बात समझ में आई। ये सब ऑब्जर्वेशन रूम किसके होता है, ठीक, ऑब्जर्वेशन ग्रुप किसे होता है, अंडर ट्रायल चाइल्ड के लिए, जिसकी केस चल रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज समझिए 8 सब क्लॉज 8(1) में। अब हम आगे पढ़ते हैं। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट इज द ओपिनियन इंस्टीट्यूशन ऑफ द होम एस्टेब्लिश द मेंटेन अंडर सक्सेसफुल फिक्स्ड टेम्परेरी रिसेप्शन ऑफ द जुवेनाइल conflict during the pendency regarding the under this act observation purpose this act। ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है, ऑब्जर्वेशन जो एक रूम बना देगा एक के अनुसार, उसे पूरी तरह से फिट रखा जाएगा, उसमें जो आवश्यक चीजें हैं, सब तमाम चीजें हैं, उनको पूरी तरह से ध्यान दी जाएगी, उसमें सब चीज का केयर किया जाएगा। ठीक, अगला क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल मेड द अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड द मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन होम्स। ठीक है, यानी कि जितनी प्रकार की सेवाएं होंगी उसको मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से देखेगी। ठीक है, उसमें कौन सी इंक्वायरी है, कौन सी चीजें हैं, वो समय समय पे सर्टिफाई करके इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे। ठीक है, और क्या है, एवरी जुवेनाइल हु हैज नॉट प्लेस्ड इन द चार्ज पेरेंट्स और गार्जियन इज द सेम इन ऑब्जर्वेशन शैल बी इनिशिएटेड कीप द रिसेप्शन अंटिल द ऑब्जर्वेशन होम। ठीक,
कहने का मतलब कोई जरूरत है अपने बच्चे को भेज भी सकता है वहाँ का ऑब्जर्वेशन रूम में देखने के लिए कौन कौन चीजें हैं, और अपने वहाँ पे बच्चे के माता पिता जाकर मिल सकते हैं जब अंडर 12 कैदियों के संघर्ष में कोई चीजें आती हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, स्पेशल होम्स, सेक्शन 9। स्पेशल होम के बारे में समझते हैं। स्पेशल होम क्या होता है? स्पेशल होम ऐसा होता है, क्या चीज होती है उसमें? स्पेशल होम ऐसा होता है जो ठीक किसी विधि विरोधी किशोर के राजा द्वारा विशेष स्पेशल हाउस स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पूरी तरह से बच्चे को सजा दे दी जाती है। जिन परिस्थितियों में बच्चों को पूरी तरह से सजा दे दी जाती है, ऐसे लिए बच्चों के लिए एक स्पेशल होम की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसको समझते हैं। स्पेशल होम के बारे में क्या बताया गया है? Any state government will be established and maintain the under the agreement voluntary organization special homes। एवरी डिस्ट्रिक्ट वही चीज है जो ठीक जिन बच्चों को कोई सजा, आप इसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन होम में क्या था, अंडर ट्रायल था, इसमें क्या होता है, सजा हो जाती है, पूरी तरह से सजा हो जाती है। ठीक, उसके रिहेबिलिटेट करने के लिए केंद्र राज्य सरकारें एक नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य में या राज्य में अपने राज्य में कई जिलों में बना सकती हैं, 2-3 जिलों को मिलाकर एक स्पेशल होम बना सकती हैं, जिसमें कोई सजा प्राप्त किया हुआ क्या बच्चा उसमें अपने सुधार को, अपने व्यवचार को, अपने चीजों को रह सकता है। ठीक, इसमें भी वही चीजें होती हैं। इसमें क्या किया जाएगा, बच्चों का पूरा भरण पोषण किया जाएगा। ठीक है, उसमें आवश्यक चीजें जो होगी उन्हें प्राप्त करा दी जाएगी, उनकी बेसिक शिक्षाएं प्राप्त की जाएगी। वहाँ पे लगभग सब चीजें होती हैं ताकि बच्चे जो होता है वो जेल में ना रहकर एक स्पेशल प्रकार के होम में रह सके, जिससे उसके सभी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक विकास होने के जो पूरे लक्षण होते हैं वो पूरे हो सके। ठीक है, इन्हें जेल में न रखकर एक स्पेशल होम में रखा जाएगा। तो सजा हो जाती है सेक्शन 9 में, जस्टिस एक्ट 2000 में सेक्शन 9 में स्पेशल होम की व्यवस्था की गई है। बात समझ में स्पेशल होम के बारे में। ठीक, और क्या है, वही चीजें सेम टू सेम चीजें उसी चीज की हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं किस चीज को पढ़ेंगे? अब हम पढ़ते हैं जुवेनाइल चैप्टर 3 को। ठीक, जुवेनाइल जस्टिस के चैप्टर 3 को। ठीक है, जुवेनाइल किशोर कल्याणकारी समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक, जब किसी बच्चे को कोई आवश्यकता होगी प्रोटेक्शन की, जिसमें वो रह सके, ठीक है, तो एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, वो कमेटी समय समय पर अपने जहाँ पर जिसे जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए किसी होम्स की जरूरत है, एक स्पेशल होम में जाकर देख सकती है बच्चों के संबंध में क्या क्या चीजें हो रही हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कितना किया जा रहा है, एक्ट कितना इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उन सब के बारे में पूरी चर्चाएं इस कमेटी द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे समझते हैं वेलफेयर कमेटी में क्या क्या होगा। ठीक, सेक्शन 3 में पूरी तरह से बताया गया है। अब हम समझते हैं सेक्शन 29 में क्या क्या बताया गया है, एक एक चीजों को समझते हैं। ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफाई, यानी कि यह राज्य सरकारों द्वारा वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, राज्य सरकार द्वारा। ठीक, पहला चीज क्या है, इसके बेसिक पॉइंट्स, पर चर्चा है। कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी कमेटी के बारे में सेक्शन 29 चल रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। जब यह एक्ट लागू हो जाएगा उसके 1 साल के अंदर एक वेलफेयर कमेटी एक्ट द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल गजट किया जाएगा हर एक किसके लिए, हर एक जिले के लिए। और ठीक, और 1 or more चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एग्जिस्टिंग द पावर डिस्चार्जिंग द कमेटी नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। जरूरत होगी एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की,
ठीक, एक जिले के लिए एक वेलफेयर कमेटी बनेगी, या एक जिलों में एक वेलफेयर कमेटी कई जिलों को लेकर बनाई जा सकती है जब जिले छोटे छोटे होंगे। तो इसी प्रकार कई जिलों में से बनाया जा सकता है। अगला क्या है 29 सब क्लॉज 2, द कमिटी शेल द कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर। ठीक है, उसमें कौन कौन लोग होंगे, उसमें एक चेयरपर्सन होगा और 4 अन्य व्यक्ति होंगे। ठीक, 1 चेयरपर्सन 4 अदर मेंबर, कहने का मतलब इस कुल मिलाकर 5 सदस्यों को मिलकर बनेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसे कौन अपॉइंट करेगा, इसे ठीक समझती हैं, कौन समझेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी, जिसमें कम से कम एक वुमेन हो और एक कोई चाइल्ड वेलफेयर के संबंध में एक्सपर्ट हो। ठीक, चेयरपर्सन 4 मेंबर हो जाएंगे, और फिर इसमें कौन होगा, इसमें से एक 1 वुमेन होंगी प्लस 1 चाइल्ड एक्सपर्ट होगा। ठीक, बात समझ में आई। एक कमेटी बनेगी, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, उसमें कितने मेंबर होंगे, 5 होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर होंगे, जिसमें एक महिला होगा कम से कम और एक बच्चों चाइल्ड विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्या है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरपर्सन मेंबर इज द टर्म विच इज द पॉइंट सैलरी में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, जैसा राज्य सरकार समझे है अपने हिसाब से वह योग्यता को निर्धारित कर सकती है, और उसके समय अवधि को निर्धारित करने की दायित्व किसको दिया गया, राज्य सरकारों को। ठीक है, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की योग्यताएं और पदावधि नियुक्त के लिए वैसी होंगी जैसे विहित की जाए प्रावधान करती है, यानी कि जैसा वो प्रोविजन बना दिए जाएंगे उसी के हिसाब से रूल में जो रूल बना दिए गए हैं वही चीज उसमें रहेगी। ठीक, आगे क्या है, क्वालिफिकेशन और क्या टेन्योर, जो क्वालिफिकेशन और टेन्योर जिसमें क्या होगा, जो प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा उसी अनुसार वह बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर कमिटी से टर्मिनेट एज द होल्डिंग इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब किन परिस्थितियों में टर्मिनेट किया जा सकता है, अब हम समझते हैं टर्मिनेट किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। ठीक, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही से टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, ही हैज बीन फाउंड गिल्टी मिसयूज द पावर वेस्टेड। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, ठीक, अपनी पावर को मिसयूज करते हुए जो पाए जाते हैं इसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, ही हैज कन्विक्टेड और ऑफेंस इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक, दूसरा क्या है, मॉरल टर्पिट्यूड या नैतिक तौर से कोई दोषी पाया जाएगा, नैतिकता के आधार पर कोई दोषी पाया जाएगा तो इसके लिए उन्हें सजा दी जाएगी। ठीक, नैतिकता के आधार पर भी उन्हें हटाया जा सकता है, यदि मॉरल टर्पिट्यूड में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई पाया जाएगा तो उसके लिए वह हटा दिए जाएंगे। ठीक, और फील द अटेंड द प्रोसीडिंग कमिटी कन्वर्सेशन इन 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजन। ठीक, कहने का मतलब है तो 3 महीने कमेटी के विषय गायब रहते हैं, 3 months। ठीक, कहने का मतलब है 3 महीने जो कमेटी से गायब रहते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, कमेटी के लिए वो 3 महीने से गायब रहते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। अब फिर हम आगे देखते हैं बोर्ड कैसे काम करेगा।
बोर्ड में क्या क्या चीजें हैं? बोर्ड के लिए जो मजिस्ट्रेट होगा वह अपने एक पीठ के रूप में काम करेगा, उसके पास वही सीआरपीसी के अनुसार पावर्स होंगी। कौन कौन से सीआरपीसी के? कौन इसे कौन मजिस्ट्रेट होंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक, फर्स्ट क्लास के जो सीआरपीसी के अनुसार जो पावर होंगे वही वो पावर का यूज करेंगे। कहने का मतलब होता है द कमिटी शैल द फंक्शन ऑफ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट एंड शैल बी द पावर कंफर्म द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सीआरपीसी के अनुसार जो पावर दी गई है, सीआरपीसी के अनुसार जो पावर दी गई है उसी पावर का प्रयोग करके वो कमेटी के मेंबर्स उसमें काम कर सकेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में समझ में आया। अब बात आती है ठीक उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक, सेक्शन 3 में प्रोसीजर आता जो वेलफेयर कमेटी। ठीक, कमेटी की वेलफेयर में प्रोसीजर कैसे होगा? द कमेटी शैल द मीट टू सच टाइम ऑब्जर्व द रूल प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन हैंड इन बिहाफ ऑफ द मीटिंग। ठीक है, जो एक निर्धारित कर दिया जाएगा समिति ऐसे समय बैठक क्या करेगी? बैठक करेगी, समय समय अपनी बैठक करेगी। ठीक है, और जो प्रक्रिया की जाएगी उसका पालन करेगी, जो विहित की जाएगी। ठीक, पहला समय समय पर बैठक करेगी और जो उसे दिया जाएगा उसका पालन करेगी। दूसरे क्या है? ठीक, और क्या है? ए चाइल्ड इज इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन बिफोर द इंडिविजुअल मेंबर बी इन द प्लेस ऑफ कस्टडी ऑन द कमिटी और द नॉट सेशन। कहने का मतलब होती है जहाँ पे बच्चों को कस्टडी के रूप में रखा जाएगा वहाँ पर इसका कोई मीटिंग नहीं होगी। जहाँ पे बच्चों को कस्टडी के रूप में रखा जाएगा वहाँ पर इससे कोई चर्चाएं नहीं होगी। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ओपिनियन अमॉन्ग द मेंबर कमिटी हैव द टाइम टू इंटर डिसीजन इज द ओपिनियन मेजॉरिटी द शैल बी। कहने का मतलब होता है अगला इसमें क्या है? जब कोई ओपिनियन लिया जा रहा है जिसमें कोई सभी सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सभी सदस्य सहमत नहीं है तो उसमें क्या किया जाएगा? तो ऐसी परिस्थितियों में बहुमत के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, उसका हल बहुमत के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, उसका हल कैसे निकाला जाएगा? उसका हल बहुमत के आधार पर निकाला जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या है अगला क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन सब सेक्शन 1 कैट द नॉट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग अपसेट द मीटिंग नॉट। कहने का मतलब है अगले क्या है? जब कोई व्यक्ति अब्सेंट रहेगा मीटिंग में तो उसके अब्सेंट रहने से मान लीजिए कितने हैं? एक चेयरपर्सन 4 सदस्य, उसमें से कोई अब्सेंट रहता है तो इस आधार पर उस मीटिंग को इनवाइट नहीं किया जाएगा, चाहे आए या चाहे ना आए। चाहे आए जाना है तो मीटिंग को पूरी तरह से पहले और समय समय पर चलाया जाएगा। ठीक, प्रोसीजर समझ में आ गया। अगला क्या है? अगला क्या है? पावर ऑफ द कमिटी सेक्शन 31। पावर ऑफ द कमिटी। पावर ऑफ द कमिटी के बारे में क्या क्या चीजें हैं? वो बच्चों को सेक्शन 31 में क्या क्या है एक चीज को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या करेगी? वो बच्चों को देखभाल के लिए, विकास के लिए, उनके पुनर्वास के संबंध के सभी मामलों को निपटाएगी और ठीक है उनकी आवश्यकता पड़ने पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए अंतरिक्ष के रूप में कार्य करेगी। ठीक, और क्या है? अगला क्या है? जहाँ की क्षेत्र की समिति का गठन किया गया है उस समितियों के आधार पर क्या किया जाएगा? वहां पर सभी बच्चों के जो पावर्स दिए गए हैं उनके आधार पर ही काम करेगी। यानी कि वेयर एज कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूट इन एरिया, जहाँ पे कोई कमेटी का निर्धारण किया गया है, सच कमिटी शैल नॉट एनीथिंग कंटेन द एनी अदर लॉ बीइंग बिफोर द यूज। बट कहने का मतलब है कोई लॉ इसके पहले यूज हो रहा होगा तो उसके ऊपर देखने के बाद ही जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो क्या करेगा? तो ऐसी परिस्थितियों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो एक्ट है उसके ऊपर अधिभावी माना जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में समझा। ठीक, आगे के बारे में इसको थोड़ा बहुत बचा है, उसके बारे में अगले वाले क्लास में करेंगे।